श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गजानन गणेश जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। सियावर चंद्र भगवान की जय। आइए 2 क्षणों के लिए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए इस वातावरण को राममय बनाए। करतल ध्वनि के साथ संवेद स्वर में सब लोग मिल करके भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा श्री राम कथा रूपी रस सरोवर में प्रवेश करें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम हरि बोल। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रभु की मंगलमय नाम संकीर्तन के पश्चात कथा के अग्रिम और अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान में हम लोग सब सामूहिक रूप से प्रवेश करेंगे। सब मिलकर हम लोग प्रभु का आवाहन करेंगे और प्रभु के कथा रूपी श्री विग्रह के अवतरण के क्षणों में ध्यानस्थ होकर के प्रभु की वंदना करते हुए प्रार्थना करेंगे। प्रत्येक श्रोता के चरणों में मेरी प्रार्थना है, थोड़ी देर के लिए इस भौतिक जगत में फैली हुई समस्त बहिर्मुखी वृत्तियों को समेट कर अंतर्मुख हो जाए। अपना अमूल्य समय निकाल करके आप आए हैं और ये दुर्लभ अवसर पुनः आज हमारे जीवन में प्रस्तुत हुआ है। आंखें मूंद करके भाव शरीर से, मनस शरीर से अनुभव करे कि इस समय हम और आप प्रभु की पावन सन्निधि में बैठे हुए हैं। श्री युगल सरकार दूल्हा रूप में हमारे प्रभु और श्री किशोरी जी दुल्हन रूप में कोहबर में विराजमान है और ऐसा आनंद उल्लास का वातावरण है। सारे ऋषि मुनि देवी देवता आज अली रूप में इस कोहबर में उस परमानंद को आत्मसात करने के लिए पधारे। हम सब बड़भागी हैं। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी भी तुलसी के रूप में प्रभु के इस दिव्य कोहबर का रसास्वादन कर रहे। प्रातस्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखमंडल पर एक अलौकिक आभा परमानंद अनुभव करते हुए प्रभु के गुणों का गायन कर रहे हैं और हम लोग सब उस व्यंग विनोद कटाक्ष और दिव्य दर्शन में सम्मिलित होकर के कृतकृत्य हो रहे। आइए हम लोग सब मिलकर प्रभु के चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना करें। यह कोहबर की कथा जो हमने श्रवण की है वो हमारे अंतर हृदय में अंकित हो जाए और हमारा संपूर्ण जीवन प्रफुल्लित हो जाए।
हमारे अंतर और बाह्य जीवन में परिवर्तन आए, हमारे विचारों में, भावनाओं में, दृष्टिकोण में, वाणी में, व्यवहार में, सबका रूपांतरण हो। हमारा घर परिवार समुन्नत हो, हमारा समाज, संपूर्ण राष्ट्र और अखिल विश्व में सुख और शांति की स्थापना हो। मंचासीन दिखाई देने वाला प्रत्यक्ष वक्ता तो एक अत्यंत लघु यंत्र ही है। वास्तविक वक्ता प्रभु ही है, और एक ही प्रभु सारे श्रोताओं के हृदय में विराजमान होकर कथा श्रवण करने की पावन जिज्ञासा, प्रीति, अनुरक्ति प्रदान कर रहे हैं। वक्ता को अपना यंत्र बनाकर वे ही प्रभु अपने गूढ़ और गंभीर रहस्य उद्घाटित कर रहे हैं। आइए हम लोग सब नमन करते हुए प्रभु के चरणों में प्रार्थना करें। सर्वप्रथम ओमकार मंत्र का ध्यान करेंगे, उसके पश्चात प्रभु के सगुण श्री विग्रह की वंदना और स्तुति करें। मंगलमूर्ते नमः, गणाधिपतये नमः, वर्णानाम् अर्थसंज्ञानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकं। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मरणौ रघुवर विमल यश जो दायक फल जान। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यं, पूजा मूलम गुरोर्पदम्, ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरोर्कृपा। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। शांति शांति शांति। कोहबर ही आने कुंवर कुंवरी, सुहासिनी सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई के। लह गौरी गौरी सिखाव राम, सीय संसारद कहे। रनिवास हास विलास, रस बस जन्म को फल सब लहे। निज पानी मनि मह देखियति, मोरति स्वरूप निधान की। चालति न बुझवल्ली विलोकनि, विरह भय बस जानकी। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम,
न जाई कहीं जान नहीं अली, बर कुंवरी सुंदर सकल सखी, लवाई जनवा से चली। तेहि समय सुनी आशीष जाता, नगर नभवानंद महा, चिर जियऊ जोरी चारु चार्यो, मुदित मन सबहि कहा। प्रभु की मंगलमयी दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपनी परमाराध्य प्रातस्मरणीय परम वंदनीय अर्चनी श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत मंगलमयी कृपामयी आनंदमयी रसमयी ज्ञानमयी प्रकाशमयी दिव्य उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पुनीत कृपामयी कल्याणप्रद दिव्य श्री चरण कमलों में अपना सिर रखकर कोटिशः नमन दंडवत प्रणाम करती हूँ और यही गुरु चरणारविंद में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ। आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूँ, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा। गुरु चरणारविंद से अनंत हृदयाशीष प्राप्त करके इस राम किंकर सभागार रूपी कोहबर में उपस्थित सभी प्रिय अलियां और कलियां, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि आज विश्राम संध्या है और हम औपचारिकता का पालन नहीं कर रहे। पर मुझे जब हमारे परम आदरणीय रावत जी धन्यवाद देने के लिए ऊपर मंच पर आ रहे थे तो मैंने एक अनधिकार चेष्टा करके उनको रोक दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर जितने भी श्रोता उपस्थित हैं उनको उनके प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। ऐसे अद्भुत रसिक श्रोता, जिस भ्रमर वृत्ति की मैंने बात कही गतकल, मुझे उसका एक बहुत सुंदर अनुभव हुआ। कथा के पश्चात प्रसाद के लिए मुझे बुलाया गया था महाराज जी के अनन्य भक्त उपाध्याय जी के घर, और रास्ते में उन्होंने मुझे कहा, दीदी माँ क्या विलक्षण व्याख्या है गुरुदेव की, बताइए आपने अली की जो व्याख्या की, यहाँ तो पारंपरिक रूप से लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग मानस में किया है। तो मैंने उनसे बड़ी विनम्रता से कहा कि यद्यपि विश्व में 10,000 भाषाएं हैं, पर सबसे प्राचीन भाषा, सबसे पुरातन अगर कोई है तो वो तो संस्कृत ही है, उससे पुरानी कोई भाषा है ही नहीं। और अन्य जितनी भी भाषाएं बनी हैं वो सबके पास जो शब्दकोश है, उन लोगों ने संस्कृत के चुरा चुरा करके शब्द भले लगा लिया हो, पर संस्कृत को, प्राकृत को आवश्यकता नहीं है कि वो अन्य भाषा से शब्द चुरा करके लिखे। तालियां बड़ी कमजोर है, आप सुस्त है। हमारे गुरुदेव की बड़ी समर्पित अली, क्योंकि आज तो मैं किसी को भी पुरुष भाव में नहीं देख रही हूँ, केवल दूल्हा रूप में रघुनंदन जी है। तो मैंने उनसे ये कहा कि अगर मान लीजिए कि अली शब्द का प्रयोग, संकेत आप समझ गए होंगे कि अन्य धर्म वाले लोग कर रहे हैं
और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस अर्थ में भी अली का प्रयोग इस प्रसंग में भी किया है। तो ये तो और उत्साह की बात है कि ये प्रमाणित करता है कि आप अगर अली में विश्वास करते हैं तो भी आप मानस का आश्रय लीजिए, आपके लिए यहाँ पर संदेश है। तो ये ऐसे रसिक श्रोता जहाँ एक एक शब्दों के अंतराल का दिव्य रस पान करने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। और क्योंकि समय बहुत अधिक हो गया है तो मैं औपचारिकताओं में नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये तो अत्यंत दीवाने खास है, जहाँ प्रभु और श्री किशोरी जी के मध्य में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो दिव्य वर्णन किया है, इतना आकर्षक, मनोरम और साथ में रहस्यों से भरा हुआ, तो उसे हम केवल सूत्रों में समझने का प्रयास करेंगे। आपका सहयोग प्रार्थनीय है। ये विवाह प्रसंग प्रमुख रूप से श्रृंगार रस का प्रसंग है, बड़ा मधुर रस है। और गोस्वामी तुलसीदास जी का ये जो ग्रंथ है वो तो परिपूर्ण ग्रंथ है, जहाँ साहित्य में वर्णित सभी 9 रसों का समावेश आपको मानस में मिलेगा। अब श्रृंगार की जो आवश्यकता है जीवन में, रसराज कहा गया सभी रसों में, इसीलिए कि जब सृष्टि के विस्तार के लिए ये श्रृंगार भी आवश्यक है। पर श्रृंगार के साथ जो जुड़ी हुई समस्या है, जब गोस्वामी तुलसीदास जी को श्रृंगार का वर्णन करना था तो क्योंकि उनसे पूर्व जितने भी लेखक हुए, रीतिकालीन कवि हुए, इन्होंने श्रृंगार रस की कविताएं लिख लिख करके, ये मध्यकालीन कवि क्योंकि हमारे मिश्र जी उल्लेख करते रहते, श्रृंगार की कविताओं का प्रभाव जो राजा महाराजाओं पर, समाज पर हुआ, वो नकारात्मक हुआ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने ये समस्या थी कि श्रृंगार रस को सम्मिलित करे कि न करे। और तब आप देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी की कलात्मकता। आज आप उनकी जयंती मना रहे हैं, उनका जयकार कर रहे हैं कि उन्होंने सोचा कि अगर श्रृंगार रस को सम्मिलित नहीं करता हूं तो साहित्यिक दृष्टि से ये ग्रंथ अपूर्ण हो जाएगा, और अगर सम्मिलित करता हूं तो ऐसा ना हो कि उसका दुष्परिणाम भी आए। तो संत कवि की सावधानी देखिए कि उन्होंने श्रृंगार तो प्रस्तुत किया और पराकाष्ठा का श्रृंगार वर्णन किया, पर कहां पर किया मालूम है? उनका विदेह की भूमि में उन्होंने श्रृंगार पसंद कर दिया। समझ में आया कि नहीं? अगर श्रृंगार देह की भूमि में आएगा तो वो आपके पतन का कारण हो सकता है। पर महाराज जनक स्वयं विदेह है, और उनका ये दिव्य धाम मिथिला, जहाँ प्रभु और श्री किशोरी जी के दिव्य प्रणय निवेदन का पूरा विस्तृत प्रसंग है, वो विदेह की भूमि में श्रृंगार है। और तब उसका तात्पर्य क्या है? देखिए, यही भारतीय दर्शन जिसकी हमारे परम प्रिय भैया पचौरी जी ने बात कही, चरित्र निर्माण की बात कही कि श्रृंगार से विमुख नहीं होना है, पर हमें मानस ये सिखाता है कि श्रृंगार के पीछे प्रेरक वृत्ति क्या होनी चाहिए। जब प्रेम के द्वारा श्रृंगार प्रेरित होगा, तब वह श्रृंगार हमें देह से विदेह बनने में सहायक हो जाएगा, वो हमें ईश्वर से मिलाने में सहायक हो जाएगा, हम ईश्वर से ऐक्य एकाकारता अनुभव करेंगे।
ये विलक्षण कला किसी भी साहित्य में विश्व में आपको नहीं मिलेगी, जो प्रतिभा हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने प्रयुक्त की है। और इसलिए ये जो प्रेम है, इस शब्द का तो हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं, पर उसका स्वरूप क्या है? क्योंकि वो शब्द तो बहुत जल्दी हम लोग प्रयोग करते हैं, आजकल तो आधुनिक है। और आज हमने सुना, किसी ने मुझे कहा, दीदी माँ आज तो फ्रेंडशिप डे भी है। महाराज श्री कहते हैं कि प्रेम के दो पक्ष है। कृपया केवल सूत्र में मैं बात कहूंगी, सजगता से मैंने क्योंकि सावधान नहीं किया था। मन के साथ बुद्धि, बुद्धि के साथ चित्त में समाहित होंगे, तब आपको वो अंतरंग रहस्य का आनंद मिलेगा। प्रेम के दो पक्ष हैं, एक है प्रेम तत्व और दूसरा है प्रेम भाव। दोनों में प्रेम है, अंतर है तत्व और भाव। आप पूछेंगे इसका क्या मतलब है, तो आपको सरलता से समझ में आ जाए। तत्व और भाव में जो अंतर है कि मान लो स्वर्ण धातु है, ये स्वर्ण जब खदान से निकलता है, तो उस स्वर्ण को हम तत्व कह सकते हैं, क्योंकि वो मूल्यवान तो है, पर हम उसको उपयोग में तब ला सकते हैं जब उस स्वर्ण को हम आभूषण के रूप में परिवर्तित करें। अब वही स्वर्ण जो निकला हुआ है, उसका स्वरूप अब बदल जाएगा। हम उस पर नाम और रूप आरोपित कर देंगे। कोई कंकण कहेगा, कोई किंकिणी, कोई जो है गले का हार, कोई कान के कुंडल, ये विभिन्न आभूषणों का नाम दिया जाएगा। और वो आभूषण व्यक्ति को बहुत संतोष, प्रसन्नता देते हैं। तो तत्व क्या है? उनका तत्व तो स्वर्ण ही है, पर विभिन्न आभूषणों के रूप में ये जो हमें दिखाई देते हैं, ये मानो ये उनका भाव पक्ष है। समझ में आ गया? नहीं आया? सबको आया कि नहीं? किसी को नहीं आया तो हाथ ऊपर करें। क्योंकि अगर स्वर्ण निकला है जो का त्यों, और अगर आपको प्रसन्नता कब होती है? जब बहुत बढ़िया आप हार धारण करें। आनंद कब मिलता है? जब खूब सारे आप कंगन धारण करें और अपने शरीर का श्रृंगार करें। तो ये मानो भाव पक्ष है। अब भगवान श्री राम और श्री सीता जी दोनों का जो संबंध है, क्योंकि इस प्रसंग का केंद्र यही है, ईश्वर को देखने की दृष्टि हमें इस प्रसंग में प्राप्त हो रही है। गत 4 दिनों से उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर के लिए यही कहा गया है, कोई व्याख्या व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई शब्द की सीमा में, परिधि में नहीं आ सकता है। वो तो नेति नेति ही कहते हैं। अब उन ईश्वर का परिचय प्राप्त करना है जो असीम है, जो वाणी का विषय नहीं है। तो कैसे हम उस ईश्वर को पहले पहचाने और फिर पहचान के बाद हमारा उनसे परिचय हो, तभी तो हमारे जीवन में वो धन्यता का बोध होगा। अब भगवान श्री राम अपना संदेश, किशोरी जी जब लंका में हैं तो वियोग का संदेश श्री हनुमान जी महाराज को दूत बना करके भेजते हैं, और वे कहते हैं मेरी प्रिया को जाके कहना मैं बहुत उनसे प्रेम करता हूं। और वह शब्दावली का जो प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, आपका ध्यान गया होगा। गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रभु हनुमान जी को कहते हैं कि तत्व प्रेम
कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। अब ये सुन करके ऐसा लगता है कि प्रभु ने श्री सीता जी के प्रति अनादर किया है, क्योंकि दो प्रेमी प्रिया प्रियतम एक दूसरे के प्रति प्रेम निवेदन स्नेह निवेदन करे तो ये कह सकते हैं कि प्रिया, हमारे दोनों का प्रेम संसार में कोई तीसरा व्यक्ति क्या जानेगा, ये तो केवल हम और तुम दोनों ही जानते हैं। तो प्रभु को यही संदेश देना चाहिए था श्री किशोरी जी को कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया दो मन हमारा। पर प्रभु ने वहां पर कहा एक मन। उसका मतलब उनका तात्पर्य क्या है? प्रभु ये बताना चाहते हैं कि यद्यपि हम दो दिखाई दे रहे हैं, पर तत्वतः हम दोनों एक ही है, और इसलिए हमारा जो प्रेम है वो तात्विक प्रेम है। अगर भाव का पक्ष होता तब तो दो होते हैं। देखिए, अन्य जितने भी भक्तों का प्रेम श्री राम के प्रति है, वहां पर आप प्रेम का भाव पक्ष की प्रधानता देखेंगे। पर श्री राम और सीता जी का जो प्रेम है, उनका ये तो तात्विक प्रेम है, और इसलिए जब हम दोनों एक ही है तो हमारा एक ही मन है, ये हम अद्वैत है दोनों। अब ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो वंदना प्रसंग में भी संकेत किया। श्री सीता जी की वंदना की, जनक सुता जगजननी जानकी, वो आप जानते हैं, समय नहीं है। ताके जुगपत कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। प्रार्थना करते, हे मातेश्वरी, आप निर्मल मति देने वाली है, मेरी मति को शुद्ध करे। फिर प्रभु से प्रार्थना करते, पुण्य मन वचन कर्म गुनाए, और उनसे भी कहते हैं कि आप सभी भक्तों की विपत्ति हरण करने वाले हैं प्रभु, आप मेरी विपत्ति, मेरे जीवन की विपत्ति को दूर करें। साथ में चल रहे हैं ना आप लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं? पर ये दोनों की इंडिविजुअल व्यक्तिगत स्तुति करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों की सम्मिलित वंदना की। सम्मिलित वंदना की, बहुत सुंदर दृष्टांत दिया। गिरा अर्थ जल वीचिसम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनई परम प्रिय खिन्न। अब उसकी क्या मैं व्याख्या करूं, समय नहीं है। मानस मुक्तावली नाम का ग्रंथ है, आज भी आपको 50% छूट। कई भक्तों का ये प्रार्थना थी, इसलिए आज भी आपको ये सुविधा दी जा रही है। मेरे पास समय नहीं है, आप अवश्य पढ़ें उसकी व्याख्या। कि जल और तरंग, वाणी और अर्थ, आप समुद्र तट पर वो दृश्य को देखते हैं, और कभी समुद्र शांत दिखाई देता है, कभी आप देखते ज्वार भाटा का वो दर्शन होता है जब बहुत ऊंची ऊंची तरंगे उठती है, कभी जल दूर चला जाता है, कभी पास में आता है। तो आप ये बताइए कि जल और तरंग ये दो है कि एक है? अब जब बड़ी लहरें ऊपर उठ रही है तो ऐसा लगता है कि भी जल की सत्ता एक है, तरंग की उससे अलग हो करके ऊपर उठी है तो उसकी सत्ता और है। पर जब वो तरंग वापस आ करके समुद्र में विलीन हो जाती है तो प्रतीत हो रहा है कि ये द्वैत है, पर हर एक व्यक्ति ये जानता है कि ये तरंग ही जल में समाई हुई है। तो इसी तरह से भगवान श्री राम और श्री किशोरी जी की चाहे संयोग लीला हो चाहे वियोग लीला हो,
कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी श्री कृष्ण प्रभु के हृदय में जब श्रृंगार रस हिलोरे लेना लगता है तो वहां द्वैत का आनंद है, वहां जो ये प्रेम है का पक्ष है वो भाव पक्ष है। जब वियोग की लीला करते हैं और प्रभु वन में श्री किशोरी जी को पुकारते हुए खोज रहे हैं तो वह भी हम देख रहे हैं, क्योंकि संयोग और वियोग वो एक में तो नहीं हो सकता, दो की आवश्यकता होती है, तभी संयोग का भी आनंद मिलेगा और वियोग का भी रस मिलेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो इस प्रसंग के द्वारा और युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री विशेष रूप से हमारा गोस्वामी जी की जो उद्देश्य है, हमारा ध्यान वे आकर्षित करते हैं कि श्री सीता जी और श्री राम, उन दोनों का संबंध क्या है। अब आप जल और तरंग की बात करें तो कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि तरंग जल में ही समाई हुई, क्योंकि यहाँ तो इतने कवि हृदय और विद्वान बैठे हैं, उत्प्रेक्षा उनको करनी है, कोई मौलिक वो कहें कि तरंग जल में ही समाई हुई है, तो जल अगर पिता है तो तरंग उनकी पुत्री है। कह सकते हैं कि नहीं? सहमत नहीं है आप लोग? जल में ही तरंग जो है समाहित है, तो तरंग का जन्म जल से ही होता है, तो ये कह सकते हैं कि जल अगर पिता है तो तरंग उनकी कन्या है। दूसरा व्यक्ति, उसने वो दृश्य देखा कि तरंगे जब उठ रही है तो उनको लगता है कि ये तो अटखेलियां खेल रही है, तो जल और तरंग पति पत्नी है, उनको वो रस दिखाई देता है। तीसरे व्यक्ति ने देखा उनका जल और तरंग नित्य साथ में निवास करते हैं, तो लगता है कि ये दोनों सखा है। व्याख्या करनी है, ये तो हम अपने मन में, ये हमारा माइंड सेट है कि हम ये कहते हैं कि भगवान राम और सीता जी पति पत्नी है, पर जो तत्वतः एक है, दो रूप उन्होंने धारण किए हैं, उनको हम कैसे व्याख्यायित करें, क्योंकि संबंधों की व्याख्या शब्दों के द्वारा होगी और वो शब्द ससीम है। हमारे मन में हमने मर्यादाएं बना ली है कि पिता का पुत्री के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए, पति और पत्नी की ये मर्यादा है, और मित्र की मित्र से ये धारणा जो है हमारी मन की, ये सारी धारणा है। तो जहां तत्व का पक्ष है दोनों अभिन्न है। पर आनंद एक बहुत सुंदर प्रसंग, क्योंकि आप लोग जानते हैं, उसके द्वारा आप इसकी गहराई का, अंतरंगता का आनंद लेंगे कि प्रभु और श्री किशोर जी लक्ष्मण जी के साथ वन में जा रहे हैं। संध्या के समय किसी एक गांव में देखा बड़ा वृक्ष है, नीचे जो है वहाँ पर चबूतरा बना हुआ है, और प्रभु को चिंता रहते हैं अपनी प्रिया की, इतनी सुकुमार है कि आज रात विश्राम यहाँ करेंगे। अब प्रिया प्रियतम निकट भाव से बैठे हुए उस दर्शन आप कर सकते हैं, और लक्ष्मण जी महाराज थोड़ी दूर पर सजगता से बैठे हुए हैं, और समाचार फैल गया पूरे गांव में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम लखन सिय सुंदरता ही, सब चित वही मन मति चित लाही। प्रभु के सौंदर्य का दर्शन करके तो सब लोग जो है वो, उनका मन भी बलात् चला जाता है, बुद्धि भी और चित्त भी, प्रभु का ऐसा दिव्य सौंदर्य है। तो गांव की स्त्रियां आकर के श्री किशोरी जी के पास घेर करके बैठ गई, और जहाँ प्रभु और श्री किशोर जी संयोग भाव में बैठे हुए थे, तो आते ही उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा कि हे राजकुमारी, क्योंकि श्री किशोरी जी का स्वरूप देख करके तो वो स्पष्ट हो रहा है। राजकुमारी विनय हम करही, तीय स्वभाव कछु पूछत चह।
भाई हम लोग तो औरतें हैं और औरतों का स्वभाव आप जानते हैं, इतना अधिक बोलती हैं। आप लोग तो कलियां और अलियां हैं, इसलिए कोई नहीं बोल रही है, आप तो रस ग्रहण कर रही है। तो उनका स्वामिनी अविनय क्षमब हमारी, बिलगन जानब जान गवारी। पहले ही कह दिया, हम तो गांव की गवारियां हैं, हम यहाँ जो है मानस भवन की जो मर्यादाएं हैं हम नहीं जानते, आप हमें क्षमा कर दीजिए। मैं तो, हम लोग तो गंवारी है और हमारे मन में जिज्ञासा है। क्या है? उनका राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लई द्युति मरकत सुने। अब आप देखिए, ये गांव की गवारियां उस समय, ये त्रेता युग में, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं है, त्रेता युग में गांव में रहने वाली महिलाएं सामान्यतः पर पुरुष का दर्शन करना ये एक अमर्यादा मानी जाती थी। सभ्यता है हमारे देश में, यही रहा। और मान लो आप देख भी ले, पर उसका वर्णन करना, ये तो ऐसा लगता है कि अतिक्रमण है। पर ये गंवारियों ने पहले ही क्षमा याचना कर दी और श्री सीता जी से ये कह दिया कि राजकुमार दो सहज सलोने, इनते लही द्युति मरकत सोने। श्यामल गौर किशोर वर, सुंदर सुषमा ऐन, शरद शर्वरी नाथ मुख शरद सरोरुह नैन। अब प्रभु के सौंदर्य का वर्णन कर रही है और खुल गई। उसने कहा, कोटि मनोज लजावनी हारे, हे सुमुखी कहेऊ को आही तुम्हारे। श्री किशोरी जी इस प्रश्न को सुन करके ऐसे बड़े संकट में पड़ गई, कभी नीचे देख रही, कभी ऊपर देख रही है। उनका ये गांव की गंवारिन और इतने आगे निकल गई कि मिथिला की नागरियां भी यहां तक नहीं पहुंच पाई। ऐसी उपमा ये गंवार कही जाने वाली, ये उनका मतलब क्या था? उनका, देवी ये तो पक्की बात है कि ये है तुम्हारे। कैसे तुम्हें लग रहा है? हमारी जिज्ञासा ये है कि ये आपके कौन है, उनका परिचय दीजिए। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि ऐसा दर्शन गांव में और उन गंवारियों के समक्ष जो प्रश्न गोस्वामी तुलसीदास जी ने उठाया है, श्री सीता जी कुछ बोल तो नहीं रही है, मुस्कुरा रही है, कभी नीचे देख रही, कभी ऊपर देख रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है। पहले तो उन्होंने संकेत किया, क्या तुम्हें इतना समझ में नहीं आ रहा है? जिस तरह से हम बैठे हैं, लक्ष्मण जी महाराज थोड़ी दूर पे बैठे, तो तुम्हें ये संकेत समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा और उनका क्या संबंध है? यद्यपि वे जानती थी, पर ईश्वर के बारे में जब हम जानना चाहते हैं, हमारे हृदय में जिज्ञासा है, तो हम किससे पूछे? देखिए, भगवान का परिचय विश्वामित्र जी ने दिया संत के रूप में महाराज जनक के समक्ष। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम का परिचय वहां पर निषाद राज के समक्ष पूरी वेदांत की चर्चा करके, भगवान राम का तुम क्या समझ रहे हो, ये कोई साधारण राजकुमार है, वहां परिचय दिया। और हनुमान जी के मन में तो जिज्ञासा है, तो सीधे ही पूछ दिया उन्होंने भगवान श्री राम से, को तुम श्यामल गौर शरीरा। अब इन देवियों को लगा कि लक्ष्मण जी को तो पूछना उचित नहीं है, क्योंकि वो तो थोड़े दूर हट करके बैठे हुए, डूबे हुए जिस दिव्य रस में, क्योंकि उनकी दृष्टि तो प्रभु और श्री किशोर जी के चरणों से ऊपर उठती नहीं, तो वो इस दिव्य आनंद में है। छिन छिन लखी सी राम पद, जानी आप पर ने।
करत न सपने हूँ लखन चित बंधु मातु पितु। तो आप समझ लीजिए कि निरंतर उस दिव्य भाव स्थिति में जो निवास है, उन सखियों को लगा उनको डिस्टर्ब करना उचित नहीं है। और भगवान श्री राम को सीधे पूछ सकती है, पर समस्या क्या है उनका, अगर वो हमारी ओर देखे तब तो हमें उन्हें पूछे। उनकी समस्या क्या है, उनका देवी वो निरंतर, उनकी दृष्टि तो केवल तुम्हारी ओर है, तो हम उनसे वार्तालाप कैसे करें। तो ये तो बात पक्की हो गई कि वो तुम्हारे हैं, तुमको देख रहे हैं, पर तुम्हारे कौन है ये हम जानना चाहते हैं। अब श्री, ये तो मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ मर्यादित रूप में वर्णित किया है, पर महाराज जी इसका तात्विक विवेचन करते हैं। कवितावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी का एक और ग्रंथ है जहाँ इस प्रसंग का बहुत सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी जी ने, कि ये श्री किशोरी जी ने कहा कि अगर मेरे हैं, तुम कह रहे को आए तुम्हारे, तो ठीक है मेरी ओर देख रहे हैं, ये मेरा अधिकार है, मेरी ओर देख रहे मेरे हैं, उसमें तुम्हें क्या समस्या हो रही है, तुम्हारी क्या परेशानी है भाई, अगर मेरे हैं और मेरे को देख रहे हैं। बोली नहीं वो तो शीलवान है, पर भाव आंखों में तो वही था। और तब ये गांव की गवारियों ने कहा, नहीं समस्या हमारी बहुत बड़ी है। क्या समस्या है, हम निर्णय ही नहीं कर पा रहे उनको देख करके ये कौन है। देखिए निर्गुण ब्रह्म जब सगुण साकार रूप धारण करके आया है और हमें उनसे पहचान करनी है, तो ईश्वर के लक्षण क्या है। जैसे हर एक व्यक्ति के अलग अलग लक्षण होते हैं, आपका आधार कार्ड में लिखा जाएगा ना, हर पशु के भी, गाय के लक्षण क्या है, उनका गले के नीचे कंबलवान होता है, वो गाय है। पर ईश्वर के लक्षण क्या है, कैसे हम पहचाने। वल्लभाचार्य जी ने बड़ी मीठी बात कह दी। उन्होंने कहा, जिनमें समस्त विरोधी धर्म एक साथ विराजमान होते हैं, अखिल विरुद्ध धर्माश्रयता, यही ईश्वर का लक्षण है। अब वो दर्शन ये गांव की स्त्रियां कर रही है, और गोस्वामी तुलसीदास जी इतना गूढ़ चिंतन, किस सुंदर सरस भाषा में गांव की गवारियों के समय उनको कैसे प्रबोधित कर रहे हैं। देखिए ये कला है गोस्वामी जी की। केवल बुद्ध विद्वान जो यहाँ बैठे हैं वो ये आनंद नहीं ले सकते, गांव की गवारियों को भी वह दिव्य अनुभूति हो सकती है। ये मानस की विजय है। तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने समस्या क्या है, जब हम उनको देखते हैं तो शीश जटा, माथे पर जटा जूट है, उनको देख करके लग रहा है कोई मुनि है, संत है, मूर्तिमान शांत रस है। शीश जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी से भौं है। एक एक शब्द इतना मार्मिक है, मेरे पर तो इतना दबाव है इस समय, क्योंकि समय की सीमा है। अगर सिर पे हमारी दृष्टि जाती है तो दिखाई दे रहा है कि तो अखंड ज्ञान रस है, शांत रस है। पर जब हमारा ध्यान उनकी नेत्रों पर ऊपर से नीचे आ रहा है, इस राजकुमार का दर्शन कर रहे हैं, तो उनकी आंखों में लाली है, अनुराग की लाली है। तो ऐसा लग रहा है कि ये तो मूर्तिमान श्रृंगार रस है। तो दूसरी सखी ने कहा, क्या जरूरी है कि श्रृंगार के कारण ही लाली हो, क्रोध में नहीं हो सकती। तो उसने कहा नहीं, ये श्रृंगार की लाली है, अनुराग की लाली है, क्योंकि एक और लक्षण श्रृंगार का मिल रहा है। उनका शीस जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल, तिरछी सी भौं है। उनकी जो भौहें हैं वो तिरछी है, वो श्रृंगार का लक्षण है। तो लग रहा है मूर्तिमान श्रृंगार रस है। और तूर्ण सरासर बाण धरे, हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए विशाल वक्षस्थल है, तो लगता है मूर्तिमान वीर रस है। तो इसलिए हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। और समस्या क्या है तुम्हारी, उनका सादर बार ही बार सुभाए, चितय तुम त्यों।
वे आपको छोड़ करके किसी को देख ही नहीं रहे। तो किशोरी जी ने कहा कि उसमें तुम्हें परेशानी क्या है, अगर मुझे दर्शन कर रहे, मेरे हैं और मुझे देख रहे। तो उनका नहीं, यही तो हमारी समस्या है। कितनी खुल गई सारी मर्यादाएं। देखिए, ये प्रेम तत्व को अगर हम इसको दृष्टि से, मर्यादा की दृष्टि नहीं, उसके भाव पक्ष की ओर से हम देखें कि ये गांव में रहने वाली गंवारियां जब ये कह रहे हैं कि हमारी समस्या क्या है कि चितय तुम त्यो हमरो मन मोहे, देख तुम्हें रहे हैं और हमारा मन मोहित कर रहा है, हमारे मन को बस उनके चरणों में चला जा रहा है। इसलिए सादर बार ही बार सुहाई, चितय तुम त्यो हमरो मन मोहे, पूछती ग्राम बधू सिंह सो, यह सांवरो सो सखी रावरो को है। अब हमने जो प्रेम तत्व और प्रेम भाव दोनों की बात आपके सामने कही, ये भूमिका जो आपके समक्ष रखी थी, श्री किशोरी जी को उत्तर देना है। और अद्भुत रस गोस्वामी तुलसीदास जी ने, क्या दर्शन। हम आपको चर्चा वेदांत की सूखी भाषा नहीं है यहाँ तो रस टपक रहा है। श्री किशोरी जी ने क्या किया, सबसे पहले, क्योंकि दोनों राजकुमारों के लिए पूछा था, सबसे पहले लक्ष्मण जी महाराज का परिचय दिया। श्री किशोरी जी बड़ी चिंतित रहती है कि मेरे देवर को कोई गलत ना समझे कि बड़े तेजस्वी है, टेढ़े है। इसलिए उन्होंने पहले उनका परिचय दिया। सरल सुभाए सुभग तनु गोरे, ये इतने अत्यंत सुंदर गौर रंग के जो राजकुमार है। नाम लखन लघु देवर मोरे, वाणी के द्वारा उनका परिचय दिया। ठीक है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के काव्य की फिर से हम यहाँ पर, क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, लोग अक्सर ये कहते हैं, गोस्वामी जी के काव्य के अंतराल में जब तक आप नहीं बैठेंगे तब तक वो गहराई का आनंद आपको नहीं मिल सकता। वो मकरंद जो पीछे छिपा हुआ है, पराग तक ही पहुंचे आप, शोभा सुगंध और पराग। महाराज जी तुलना करते, मैथिली शरण जी गुप्त के सामने भी ये बात थी। हमारे श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लिखा कि जो है उर्मिला के साथ न्याय नहीं हुआ, मानस के उपेक्षित पात्र के रूप में। अब वहाँ मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में तो लिखा, उन्होंने परिचय की क्या विधा बताई कि वहाँ लक्ष्मण जी का परिचय उन्होंने दिया कि ये जो गोरे रंग का राजकुमार है मेरा देवर है। और प्रभु का परिचय देना था तो उन्होंने कहा कि उनके साथ मेरे बाजू में जो बैठे हैं वो उनके ज्येष्ठ हैं, उनके बड़े भाई है। तो लगा कि ये भारतीय नारी की मर्यादा पति का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपना काव्य कौशल का प्रयोग किया। पर गोस्वामी तुलसीदास जी की विलक्षणता क्या है, देखिए, एक साथ क्या रस पक्ष का निर्वहन, तत्व का निर्वहन और इतना अद्भुत दर्शन का समन्वय। गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि किशोरी जी ने क्या किया, वाणी से तो प्रभु लक्ष्मण जी का परिचय दे दिया। उसके बाद उन्होंने जो साड़ी पहनी हुई थी, किशोरी जी ने घूंघट, अपना सिर जो खुला हुआ था वो माथे को ढक दिया और एक घूंघट जो है माथे पर निकाल दिया। बहुरी बदन पिधु अंचल ढाकी। अब जो बाजू में दिखाई दे रहे थे वो भी दिखाई देना बंद हो गए क्योंकि घूंघट आ गया। तो कोई पूछ सकता है, महाराज जी तो बात करते थे श्री किशोरी जी से कि अभी तक तो आप प्रियतम का दर्शन कर रही थी, अब आपने घूंघट और डाल दिया, जो कुछ दिखाई दे रहा था नहीं दिखाई दे रहा है। और कबीरदास जी जैसे संत ने तो यही कहा, जब उनसे पूछा कि हमें भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है तो उन्होंने तो उल्टी ये बात कही कि घूंघट के पट खोल रहे तो ही पिया मिलेंगे। घूंघट का मतलब यही है आवरण, ये पर्दे जो हमारी आंखों पर, हमारी बुद्धि पर पड़ गए, चाहे वो जाति का आवरण हो, चाहे पाति का आवरण हो, चाहे धर्म का हो, संप्रदाय का हो, ये विभिन्न प्रकार के पर्दे हमारी आंखों को जो है ढक रहे हैं, इसलिए हमें परम सत्य का दर्शन नहीं हो रहा है। अब श्री किशोरी जी का तो मुख निरावृत था पर उन्होंने अपने माथे पे घूंघट डाल दिया।
और घूंघट डालने के बाद देखिए कितनी अद्भुत कलाओं का प्रयोग। श्री किशोरी जी की दृष्टि प्रियतम श्री राम को कैसे दर्शन करना है। महाराज जी कहते पूरे मानस में अलग अलग कलाएं आपको मिलेगी। जब वे वियोग में लंका में बैठी हुई है, हनुमान जी महाराज पहुंचे तो उनको वहां क्या दिखाई दिया? निज पद नयन दिए मन। उनकी दृष्टि झुकी हुई है कहां पर? अपने चरण कमल की ओर। अभी कोहबर में मिथिला में संयोग में बैठी हुई है, उनकी दृष्टि कहां पर है? उनका निज पाणी मणि मह देखियति मूर्ति स्वरूप निधान। लंका में चरण कमल का दर्शन कर रही है, मिथिला में कर कमल का दर्शन कर रही है। ये क्या तात्पर्य है? ये सारा रहस्य ये तो केवल परम पूज्य महाराज श्री हमें ये बता पाए कि किशोरी जी हमें दर्शन की कला सिखा रही है। क्योंकि बहिरंग रूप से लग रहा है उनकी दृष्टि झुकी हुई है, चरण कमल की ओर है, पर वो कहते निज पद नयन दिए मन राम चरण कमल लीन। लग रहा है अपने चरण कमल को देख रही, पर मन कहाँ है उनका? वे राम चरणों का दर्शन कर रही है। भले लंका में वियोग में दिखाई दे रही, पर मन जो है वो प्रभु के श्री चरणारविंद में, वहाँ भी पूर्ण तादात्म्य और एकता अद्वैत भाव में वो समाधिस्थ स्थिति में। निज पद नयन दिए मन। और यहाँ पर संयोग में निज पाणी मणिमह देखिए। किसको देख रही है? तो उनका मूर्ति स्वरूप निधान। कोई आभूषणों का दर्शन नहीं कर रही है, उस आभूषण में जिनको वो दिव्य आभूषण मिल गया हो, वो सारे भूषणों का जो आभूषण है वो कोई आभूषण की ओर देखेगी। तो यहाँ श्री किशोरी जी ने जब एक आवरण अपने माथे पर एक घूंघट डाल दिया, ऐसा रसमयी प्रसंग, और तब उन्होंने कहा कि तुम देखना चाहती हो। समझ गई कि ये जो भावुक गंवारियां हैं वो जानती तो है कि इन दोनों का संबंध क्या है, पर उसके हृदय में उत्कंठा है कि प्रियतम को वो कैसे देखती है। वो दृष्टि भंगिमा का हमें आनंद मिल जाए, श्री किशोरी जी की चितवन का दर्शन हमें मिल जाए कि वे कैसे अपने प्रियतम का दर्शन कर रही है। वो भाव पक्ष की पराकाष्ठा। और तब किशोरी जी ने घूंघट इसलिए डाला, महाराज श्री कहते हैं ये संकेत यही है कि तत्वतः तो हम दोनों एक है, दो है ही नहीं, पर भाव रस के लिए चलो आप जानना चाहते हैं तो हम द्वैत उपस्थित कर देते हैं, हम दोनों के बीच में पर्दा कर देते हैं। ये एक ही अब दो बन गए। और तब बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, तो प्रभु को नहीं देख रही? उनका नहीं। क्या अद्भुत दर्शन की विधा है। माथे यहाँ तक घूंघट हो गया, पर हमारे राजन जी भजन सुनाते हैं कि खुला रहा एक कोना। सारे कार्य और दायित्वों को करते हुए हमारी दृष्टि श्री किशोरी जी घूंघट का एक कोना उठा करके पिय तनु चितई भौह करी बाकी, बंकिम दृष्टि से प्रभु की ओर देखा। ये बंकिम दृष्टि का क्या तात्पर्य? किशोरी जी बताना चाहती हैं कि आप लोग समझते हैं बड़े सीधे हैं, पर ये ब्रह्म मत पालना, ये जितने टेढ़े हैं ऐसा कोई टेढ़ा नहीं है। ब्रह्म से अधिक टेढ़ा कौन हो सकता है? तो पियतनु चितई भौह करी बाकी। और श्री किशोरी जी ने जब संकेत किया, अद्भुत रस। महाराज श्री कहते हैं कि वो जो निधि पुष्प वाटिका में जब प्रियतम का दर्शन उन्होंने किया था, लोचन मग राम ही उर आनी दीने पलक कपाट सयानी, जब उनको अपनी निज निधि
आंखें, मैंने कहा कि सौंदर्य को खोजते हुए जब सौंदर्य सुधा सिंधु को प्राप्त कर लेते हैं तो वो मिल गए जिसकी खोज थी, उनको अपने हृदय मंदिर में आंखों के मार्ग से ला करके क्या करना है, उनका आंख दीने पलक कपाट सयानी, आंखों की पलकें बंद कर दी। मेरी निज निधि जब मुझे मिल गई, किसी को धन मिल जाए बहुत ज़्यादा मात्रा में तो क्या जाके सबको प्रदर्शन करेंगे कि सुनाएंगे, अखबार में छपाएंगे कि मुझे 10 करोड़ रुपया मिल गए। अपनी निधि को तो व्यक्ति छिपाता है। श्री किशोरी जी ने अपने निज निधि को छिपा लिया और सखियां यही जानना चाहती थी कि जहां ये प्रियतम की ओर देख रही है, खंजन मंजू तिरीछे से नैननी। अब नेत्रों की तुलना खंजन पक्षी से कह रहे, अब मैं क्या व्याख्या करूं। ऐसा दिव्य दर्शन, खंजन मंजू तिरीछे सी नैननी, निज पति तिनहि कहहि सिय सैननी। केवल इशारे में एक शब्द का प्रयोग न करके परम पूज्य महाराज जी कहते, गोस्वामी तुलसीदास जी ने निर्वहन कर दिया कि ब्रह्म अनिर्वचनीय है, उसकी व्याख्या शब्द के द्वारा नहीं हो सकती है। श्री किशोरी जी ने ये दिव्य रूपक के द्वारा, संकेत के द्वारा प्रियतम से की ओर दृष्टि डाल करके क्या प्रभाव हुआ, जहां उन्होंने अब दोनों का तात्विक रूप एकत्व प्रमाणित कर दिया। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकनी राय राशि जनु लूटी। ऐसा लगा कि राजा ने जो अपना खजाना बंद किया था वो खोल दिया और सब लूटने लगी। वो पलके जो कपाट बंद की थी पुष्प वाटिका में, इन गांव की स्त्रियों के समक्ष किशोरी जी ने वो पलके किवाड़ खोल दी और उनको लुटा दिया। कितनी करुणामयी है। चाहे आप गांव के गवार भी हो पर प्रभु का दर्शन पाना चाहते हैं तो श्री किशोरी जी जगत जननी हम सब पर कृपा करके और उनसे हमारा परिचय नाता करते थे। आशीर्वाद दिया, पार्वती समपति प्रिय हो, देवी हम पर छाड़ न छो। तो वो दिव्य अद्वैत में अद्वैत का आनंद वहाँ गांव की गवारियों को मिला। पर ये कोहबर की जो सखियां थी, जो दर्शन कर रही श्री सीता जी अपने कर कमलों, मैंने कहा कि वो व्यंग विनोद जो चल रहा था, अट्टहास, ऐसा आनंद, क्योंकि मैंने कहा दूल्हे की परीक्षा है कोहबर, और ऐसे टेढ़े प्रश्न जब पूछे जाते हैं। बरवे रामायण ने गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस पद में कहा कि संबोधन ही यही करते, गर्भ कर हो रघुनंदन जनि मन माय। आपका सौंदर्य आप मत समझिए, इतना घमंड आपको है, पर हमारी स्वामिनी के साथ यहाँ की भाषा ही भिन्न है। धनुष यज्ञ में आप जो भी स्तुति करते भगवान की, पर कोहबर में तो गाली का ही ये जो प्रेम का पक्ष है, यहाँ मर्यादाएं नहीं है, प्रभु को संबोधित कर रहे। अब लक्ष्मण जी वहाँ पर तेजस्वी खड़े थे, उन्होंने पूछा, वैसे तो हमारे प्रभु में लेश मात्र अहंकार नहीं है, आप कैसे बता रही? तो उनका नहीं, हम तो यही समझ रहे हैं अगर उनको अपने रूप का गर्व ना होता तो वो हमारी ओर भी तो आंख उठा के देखते। वो तो नीचे दृष्टि रख करके, ये प्रभु के शील स्वभाव के अनुरूप था। पर कोहबर की व्याख्याएं तो बड़ी अटपटी होती। सखी उसकी व्याख्या कर रही है कि वो अपने सौंदर्य का ही दर्शन कर रहे, क्योंकि उनको लगता है मेरे से अधिक सुंदर कोई संसार में है ही नहीं, इसलिए अपने को ही देखने में निमग्न है और इसी बात का उसको घमंड है। तो सखी ने कह दिया, उनको कह दो हमारी ओर ना देखे, वाम भाग में बैठी हुई, क्योंकि एक भक्त ने ये प्रार्थना की थी, दीदी माँ उसका जरा उल्लेख कर दीजिए, वो दिव्य रस जो गाली गलौज हुई है। और तब लक्ष्मण जी महाराज ने कहा
कि प्रभु को वैसे तो लेश मात्र अभिमान, आज तक पूरे मानस में प्रभु की लीला में किसी ने उनको घमंडी नहीं बताया, पर अगर वो घमंड करे भी तो उनको अधिकार है। सखियों से कहा कि याद कर लो तुम लोगों की स्थिति क्या थी धनुष यज्ञ में, जब कोई नहीं धनुष तोड़ पा रहा था, यहाँ तक कि तुम्हारे महाराज जनक भी कितने व्याकुल हो गए थे और वो असंभव कार्य उन्हें कर दिया, शिव धनुष तोड़ दिया। तो अगर वे घमंड करते हैं तो उनको अधिकार है। पर ये जो अलिया थी किशोरी जी की, जनकपुर की, पीछे रहने वाली नहीं थी। उन्होंने लक्ष्मण जी को, अरे राजकुमार तुम धनुष यज्ञ की बात कर रहे हो, हम एक दिन और पहले तुम्हें ले चलते हैं, याद कर लो पुष्प वाटिका में क्या हुआ था। क्या हुआ था कि उनके वहां तो धनुष तोड़ना नहीं था, वहां तो केवल एक सुमन पुष्प चुनना था। और इस राजकुमार को पुष्प चुनने में माथे पे पसीने आ गए, तो जिसके माथे में पसीना आ गया हो फूल तोड़ने में, क्या वो धनुष तोड़ सकता है क्या? तुम क्या समझ रहे हो कि उन्होंने तोड़ा है? तो लक्ष्मण जी ने पूछा तो और किसने तोड़ा? उनका नहीं, इसका श्रेय तो हमको जाता है, सखियां कह रही हैं। क्यों? उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपना सारा पुण्य जो अर्पित कर दिया, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे तव सब शिव धनु मृणाल की नाई तोड़े हो राम गणेश कुसाई। अपने अपने देवी देवताओं को सबने याद किया और सबने प्रार्थना की कि जितना भी हमने पुण्य किया है इस बालक को, जय राजकुमार को हम अर्पित करते, आप उनसे धनुष तोड़वा दीजिए। तो धनुष हमारी कृपा से टूटा हुआ है, अलिया कह रही है गोबर में। तो अब लक्ष्मण जी भी हार मानने वाले नहीं थे। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा तुम लोगों ने तोड़वाया, मान लिया। एक और चमत्कार हमारे प्रभु के द्वारा घटित हुआ। देखिए आजकल मैं जब से आई हूँ रोज लोग कह रहे कि दीदी माँ आजकल सारा समाज चमत्कारों की ओर ही जा रहा है, दरबार लग रहे हैं और चमत्कार हो रहे हैं और लाखों की संख्या में भीड़ हो रही है। और देखिए यहाँ जो है मानस भवन में कोई नहीं आ रहा है, 100-200 लोग आ रहे हैं। तो मैंने कहा ये कोहबर है और कोहबर में तो केवल रसिक अलिया ही आ सकती है, वहां जन साधारण भीड़ का कोई काम ही नहीं। गोस्वामी जी ने तो पहले ही सावधान कर दिया था सारे कथावाचकों को, तुलसी भेड़ी की दसन जड़ जनता सम्मान पाए थे अभिमान पुनि खोए मन विश्राम। उन्होंने पहले कि अगर उस प्रलोभन में चले जाएंगे चमत्कार को नमस्कार, पर चमत्कार देखना हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में जो चमत्कार किया आप उसको देखिए, पल पल पर चमत्कार। ये सारे अंतर्भाव जो युग तुलसी ने निकाल करके दिए हैं। और तब लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु के द्वारा अहिल्या का उद्धार हुआ। सतानंद जी की माता पाषाणी पड़ी हुई थी मार्ग में, उन्होंने अपने चरण का स्पर्श करा और वो चैतन्य हो गई। तो उनको गर्व करने का अधिकार है कि नहीं? अब ये सखियां अलिया किशोरी जी की, मैंने कहा ना लह कौरी गौरी सिखाव राम ही सीय सन सारद कहे। पार्वती जी और सरस्वती जी दोनों ही आ गई है वहाँ और ये संवाद हो रहा है। और तब उन्होंने कहा कि ये बताओ राजकुमार, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे भ्राता के द्वारा अहिल्या का उद्धार हुआ, पत्थर नारी के रूप में परिणित हो गया, तो क्या अयोध्या में कोई पत्थरों की कमी थी क्या? क्या वहां भी पहले कभी कोई पत्थर नारी के रूप में परिणित हुआ? और तब उनका ये चमत्कार तुम्हारे भ्राता का नहीं है। ये चमत्कार किसका है? उन्होंने कहा ये जो पाषाणी पड़ी हुई थी वो मिथिला के मार्ग में थी, ये मिथिला की धूल का चमत्कार है, तुम्हारे भाई के चरण का चमत्कार नहीं है। ये व्यंग विनोद हो रहा है, कटाक्ष हो रहा है, दिव्य रस। और तब प्रभु से ही पूछा गया कि आप ही बताइए कि चमत्कार चरणों में है कि चमत्कार धूल में है?
और धन्य है हमारे प्रभु। उनका ना चरणों में चमत्कार है, ना धूली में है, चमत्कार हमारे गुरुदेव में है, जिन्होंने चरण और धूली दोनों को मिलन करवा दिया। गुरु तत्व को महिमा मंडित प्रभु कर रहे हैं। अब ये जो संवाद मीठी नोक जोक चल रही है, पर श्री किशोरी जी को यही पता नहीं है कि कौन बैठा हुआ है, क्या बोल रहे हैं, क्या प्रश्नोत्तरी हो रही है। बिल्कुल एक भिन्न स्थिति में केवल अपने कर कमलों का दर्शन और उसके साथ जिस एकाग्रता से ऐसा स्थिर कर दिया है उन्होंने अपने हाथ को और अपने नेत्रों को, और भयभीत है। ये जो प्रभु का दर्शन कर रही है, ये कौन सी विधा हमें सिखा रही है? क्योंकि हमें भी अपने जीवन में अगर हम चाहते हैं प्रभु का दर्शन करना, तो श्री किशोरी जी ने जो दिव्य कला हमें सिखाई, परम पूज्य महाराज श्री को तो अनेक भाव दिखाई देते हैं। तात्विक रूप से भी व्याख्या करते हैं, भावनात्मक रूप से भी पराकाष्ठा की व्याख्या करते हैं। महाराज श्री ने कहा कि ये श्री किशोरी जी जो अत्यंत सावधान है, ईश्वर से संयोग और ईश्वर से वियोग क्या है, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है, तो ना कहीं आना है ना कहीं जाना है। तो संयोग किसे कहा जाए? कठिन हो रहा है क्या? थोड़ा समझ में आ रहा है आप लोगों को? सबको समझ में आ रहा है? बोल नहीं रहे लोग, इसका मतलब आप भी समाधि में चले गए, सीता जी के साथ उस दिव्य रस में डूब गए। श्री सीता जी ये बता रही है कि शरीर से किसी के निकट हो जाना संयोग नहीं होता है, या देह से किसी से दूरी उत्पन्न हो जाए उसको वियोग नहीं कहते। यहाँ तो संयोग की पराकाष्ठा में है, मिलित भाव से बैठी हुई है और वियोग के भय से आक्रांत है, और एक अलौकिक आनंद में भाव स्थिति में डूबी हुई है। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि श्री राम का दर्शन आंख उठा करके देख ले तो वियोग की बात खत्म हो जाए, क्योंकि प्रियतम तो वहीं बैठे। पर वो कहते नहीं, मैं उनका दर्शन नहीं करूंगी, मैं तो निज पाणी में, वो सार्वजनिक राम, वो सबका राम मुझे नहीं चाहिए। वो मेरा प्रियतम थोड़ी है, ये मेरी पानी मेरे हाथ में जो है वो ही मेरा प्रियतम मुझे चाहिए, हमें सार्वजनिक राम नहीं चाहिए। तो हाथ क्या है? परम पूज्य महाराज श्री कहते हाथ कर्मेंद्री का प्रतीक है। आंख क्या है? उनका आंख ज्ञानेंद्री का प्रतीक है। श्री किशोर जी ना अपने हाथ को हिलने दे रही और ना पुतलियों को हिलने दे रही है, जब तक उन्होंने हमें ये दिखाया कि जब तक हमारी कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री दोनों प्रभु से जुड़ी रहेगी तब तक हमें दर्शन मिलता रहेगा। जहाँ पर एक हिल गई, चाहे वो ज्ञानेंद्री हो चाहे वो कर्मेंद्री, जहाँ उसमें विचलन आ गया तो वो जो ईश्वर यहाँ सर्वव्यापी है उनसे दूरी उत्पन्न हो जाती है। यही तो वियोग है। जब निरंतर हमें जो दिव्य एकता का बोध, यद्यपि दो रूप में वहाँ पर बैठे हुए हैं, पर श्री किशोरी जी की भाव स्थिति क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, चालती न भुज वल्ली बिलोकनी विरह भय बस जानकी। यहां किशोरी जी की भुजाओं को वल्ली की उपमा दी है। देखिए, ये अली बने बिना वल्ली का रहस्य नहीं मिल सकता है, और कोई उपमा नहीं थी कवि श्रेष्ठ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को। पर श्री किशोरी जी की उपमा कर कमलों के लिए जिस उपमा का प्रयोग किया है
निज पाणी मणि मह देखियति मूर्ति स्वरूप निधान की चालती न भुज वल्ली बिलोकनी विरह भय बस जान। वल्ली महाराज जी कहते हैं लता को। लता आप समझते हैं? क्रीपर, जो पेड़ पर लिपटी हुई रहती है। तो श्री किशोरी जी यहाँ पर जो बैठी हुई है, महाराज श्री कहते हैं कि ये वल्ली के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस रस की पराकाष्ठा का दर्शन कर दिया है कि वो आलिंगित भाव में अपने प्रियतम से बैठी हुई है तदाकारता के रूप में, कि हमारे प्रभु का वक्षस्थल मानो वृक्ष है तो उनकी भुजाएं वल्ली के रूप में उनको लिपटाए हुए है और वह दिव्य संयोग और अनुराग का आनंद ले रही है। तो उस समाधिस्थ स्थिति में द्वैताद्वैत का दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है। यद्यपि दिखाई दे रहे हैं कि दोनों द्वैत है, पर तत्वतः जो दोनों एक है वो अद्वैत के रूप में श्री किशोरी जी ये हमें सिखा रही है कि कैसे हम इस जगत में व्यवहार करें। जब हमें संसार में रह करके काम करना है, ये नहीं कि हम पूरे समय ध्यान में बैठेंगे, पर उन्होंने कहा कि हमारा प्रत्येक कर्म जब ईश्वर की दिशा में जुड़ जाए, जब हम आँखों का ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करें तो भी हम प्रभु के साथ जुड़ करके जब हम करेंगे, इस भाव में जब हम समाधिस्थ होंगे तो प्रभु का नित्य संयोग हम सबको प्राप्त करने मिलेगा। ये जो एकांतिक क्षणों की चर्चा है, इन शब्दों के साथ हमें 10 मिनट की छूट दी थी हमारे दूलाराम ने, रघुनंदन जी ने, और वह दिव्य दर्शन दूल्ह श्री रघुनाथ बने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली रामायण में वो जो पद लिखा है कि राम को रूप निरखते, श्री किशोरी जी प्रभु का दर्शन ये अंतरपुर में, ये रागानुगा भक्ति से ओत प्रोत, भक्ति का भी संदेश है, ज्ञान का भी संदेश है। वो पद जो है अगर सामूहिक रूप से आप लोग सब उसका गाएं, आनंद ले, 2 लाइन उसकी, ताकि ये कोहबर का पूरा वातावरण धन्य हो और हमें भी वो दिव्य आनंद मिल जाए, वो प्रेम की परिणति जो श्री किशोरी जी। दोलह श्री रघुनाथ बने दुलही सिय सुंदर मंदिर माहे। दोलह श्री रघुनाथ बने दुलही सिय सुंदर मंदिर माहे। दोलह श्री रघुनाथ बने। कवितावली रामायण। गावती गीत सब मिली सुंदरी। गावती गीत सब मिली सुंदर। वेद जुबाजुरी विप्र पढ़ावहीं। वेद जुबाजुरी विप्र पढ़ावहीं। दोलह श्री रघुनाथ बने दुलहे सिय सुंदर मंदिर माहे। दोलह श्री रघुनाथ बने। राम की रूप निहारती जानकी। राम की रूप निहारत जानकी। कंकन के नग की परिछाही।
श्री रघुनाथ बने दुलहे सिया सुंदर मंदिर माहे दुलह श्री रघुनाथ बने। याते सब सुधि भूली गई कर, याते सब सुधि भूली गई कर, टेक रही पल टारत नाही, टेक रही पल टारत नाही, दुलह श्री रघुनाथ बने दुलहे सिया सुंदर मंदिर माहे दुलह श्री रघुनाथ बने दुलही सिया सुंदर मंदिर माहे दुलह श्री रघुनाथ बने। बोलिए दुल्हा गोबर सरकार बिहारी महाराज की जय। नहीं आप लीजिए अपना समय, मुझे कोई सुनता। जय। बहुत सुंदर भाव दशा बंधुओं। वो कथा जो कभी नीलांचल पर्वत पर कागभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई, कैलाश पर भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाई और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई, वही कथा तुलसी ने मन को सुनाई और फिर पूज्य किंकर जी ने सबको सुनाई और आज उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में दीदी हमें सुना रही हैं। आप करतल ध्वनि से स्वागत कर। दूसरी बात, पूज्य गोरेलाल जी शुक्ल, साकेतबासी, पंडित रमाकांत जी दुबे जैसे महापुरुषों ने ये जो दायित्व निभाया, इसकी चर्चा हमारे कार्याध्यक्ष महोदय रघुनंदन जी ने की। और कोरोना काल में जब सारी प्रक्रियाएं ठप हो गईं, ऐसा लगा जैसे समय का पहिया थम गया है, तब रघुनंदन जी आ गए और सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए उन्होंने हमारे राजन जी, सचिव कैलाश जोशी जी, हमारे महेश द्विवेदी जी जो हमारे वो हैं निदेशक, आदरणीय जैमिनी जी और हमारे प्रबंध कार्यकारिणी के सभी सदस्य, हमारे संपादक जी मिश्र जी जैसे लोगों ने मिलकर फिर पुनः ये सब स्थापना की और पुनः उनके उद्देश्यों को नीत लेकर के ये चल रहे हैं। ये बहुत गौरव की बात है। दीदी जी, आपने जो मंत्र दिया, हमें तो ये लगता है कि आप हमें पता नहीं था, हमारे विद्वान लोग तो सब जानते हैं, लेकिन सामान्य जन ये बात अच्छी तरह नहीं समझते। लेकिन आपकी 5 दिवसीय कथा से हम ये बात समझ गए कि राम भगत मणि उर्वश जाके दुख लवलेश न सपनहु ताके। वो सीता जी की मणि यदि हमारे हृदय में आ जाए तो दोनों युगल सरकार का हम दर्शन करेंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री पचौरी जी, सर्वविदित नाम है, स्वनाम धन्य है, कुशल प्रशासक, मिलनसार। और मैं यहाँ देख रहा था कि जब उन्हें पुष्प अर्पित किए तो पुष्प उन्होंने रघुनंदन जी को दे दिए और मुझे लगा कि उनकी दोनों के संबंध में यदि ये चौपाई कहूँ कि मिलन प्रीत किम जाए बखानी, दोनों का अनन्य प्रेम, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। बंधुओं, ये जो जितना काम होता है, पूरे वर्ष भर प्रवचन श्रृंखलाएं चलती हैं। हमारे बीच में हमारे प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्य और जिनका जैमिनी जी ने नाम लिया, हमारे सहयोगी लोग, मैं अब समय नहीं लेना चाहता, वो सारे लोग वर्ष भर लगे रहते हैं और उसी त्याग, उसी निष्ठा, उसी सेवा का ये फल है कि हम
ये काम आपके सामने करते रहते हैं और ये पावन प्रयाग की अविरल गंगा यहाँ प्रवाहित होती रहती है। मैं सब अतिथियों का नाम हमारे आदरणीय रघुनंदन जी ने ले ही दिया था जो पंच दिवस में रहे। मैं दीदी जी के प्रति, आज के मुख्य अतिथि के प्रति और हमारे प्रबंध कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों के प्रति, इसके अलावा हरि रेडियो ध्वनि व्यवस्था जिन्होंने की, मंच व्यवस्था जो हमेशा करते हैं, छुपे रहते हैं, श्री शैलेंद्र निगम, महेंद्र निगम सुविधा समूह, भोजन व्यवस्था में श्री अजय गुप्ता, आभार प्रदर्शन में हमारे श्री मिश्र जी, संचालन में जैमिनी जी और मीडिया में हमारे सभी समाचार पत्र जो आपकी मधुर अमृतमयी वाणी को जन सामान्य तक पहुंचाते हैं, उनके प्रति भी मैं यहाँ आभार प्रकट करता हूँ। मैं आपके सामने ये बात जरूर रखना चाहूँगा कि आदरणीय रघुनंदन जी ने यहाँ मंदिर, शोध केंद्र, चित्रावलियाँ और अतिथि निवास जिसकी चर्चा आदरणीय पचौरी जी ने अभी की, ये सब उस कोरोना काल में उन्होंने जन सहयोग से लेकर की है और वही आशा आप सबसे है कि आपका आशीर्वाद और ये सहयोग इस संस्थान को इसलिए मिलता रहे क्योंकि वो कथा मैंने जो शुरू में कही, दिव्य, जिसके माध्यम से कबीर तो ये तक कह देते हैं दीदी जी कि कह कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक है अविनाशी, पुरुष तो केवल एक है, बाकी सब स्त्रियां हैं। तो ऐसा दिव्य कोहबर का प्रसंग यहाँ हमेशा चलता रहे। हमारे मन में ये डर रहे सीता जी जैसा कि कभी राम से हमारा वियोग न हो, तो उसके लिए तो निश्चित है आप सबका आशीर्वाद और सहयोग बहुत आवश्यक है। और संत अपनी सदुक्कड़ी भाषा में कह देते हैं कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। रघुनंदन जी बड़े संकोची हैं, राजन जी बहुत संकोची हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं उनकी तरफ से कि दोनों हाथ से इस पवित्र पावन प्रयाग जहां केवट स्वयं उपस्थित है, ये जो मंदिर है वहां भगवान केवट जो है भगवान को नाव उतार रहा है, जहां सत्यमित्रानंद जी का आशीर्वाद रहा, जहां रामकिंकर जी का आशीर्वाद रहा, जहां दिव्यानंद जी जैसे महापुरुषों का ये वो व्यास मंच है, आशीर्वाद रहा। उस व्यास मंच पर आप सब कथा सुन रहे हैं। पूज्य दीदी के प्रति बहुत बहुत आभार। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि 17 तारीख से अगस्त से 21 अगस्त तक दिशा चैनल पर शाम 7:30 बजे से पंचदिवसीय इस कथा का पुनः प्रसारण होगा। तो आप बिल्कुल ये मानकर चलें कि उस समय आप सावधान रहें और कोहबर में फिर पुनः हम सबको शामिल होने का अवसर मिलेगा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जैसा हमारे आदरणीय रघुनंदन जी ने कहा कि प्रसादी व्यवस्था यहाँ पर है, आप सब इस तरफ से, दाहिने तरफ से वहाँ पर पहुँचेंगे और इसी तरह आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद और सहयोग हमें मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। पूज्य दीदी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। और अब आरती का समय है, इसलिए आप सब अपने स्थान पर खड़े हों और आगे आ जाइएगा। अतिथिगण हमारे सब आगे आ जाएं। तुम पूर्ण परमात्मा सबके प्राणपति। अब हम सब फिर पुनः कोहबर में जाकर के प्रभु की आरती करेंगे। आप सब आगे आ जाएं, थोड़ा सा समय लगेगा। आइए। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, आरती श्री रामायण जी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख
सनकादिशेष अरुसारथ बरनि पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब के आरती श्री रामायण जी के आरती श्री रामायण गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी काग भूसुंडी गरुड़ के हिय के आरती श्री रामायण जी के आरती श्री रामायण जी कलिमल हरनि विषय रस पेके कलिमल हरनि विषय रस पेके तो भग सिंगार मुक्त जुबते के तो भग सिंगार मुक्त जुबते दलन रोग भव मोरिय में के दलन रोग भव मोरिय में के तात मात सब विधि तुलसी के आरती श्री रामायण जी के आरती श्री रामायण जी कीरति कलित ललित से यपे के आरती श्री रामायण जी के आरती श्री रामायण जी के कीरति कलित ललित से यपे के आरती श्री रामायण जी के आरती श्री रामायण जी के आरती श्री रामायण जी के बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की पूज्य दीदी जी महाराज की जय।